अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमें लीनियर अलजेब्रा 12th एडिशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 3 करना है। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ये हमें जो सा इन्होंने वैल्यू दी हुई है ए पार्ट में। ओके, इस आपको पता है लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए एक फॉर्मूला है W=K1Q + K2P + K3P अप टू सो। ठीक है, इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस एक्सियम हम लोगों ने वेक्टर स्पेस में एक्सियम को सॉल्व किया था। अब एक्सियम सेटिस्फाई है तो वेक्टर स्पेस है। सब स्पेस में हमने जो सा दो कंडीशन थी उसको देखा था, वो सेटिस्फाई है तो सब स्पेस है। इसी तरह थर्ड हमारी एक्सरसाइज में लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, ये फॉर्मूले में ही आपने वैल्यूज करनी है। इधर U V W की जगह आपने A D और C लिख देना है। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है। चलिए हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमने इस फॉर्मूले में जो स्टेप पुट करनी है, U की जगह A लिख दिया, V की जगह B और W की जगह C। ABC से लिखा है क्योंकि उन्होंने ABC हमें मैट्रिक्स दिए हुए थे। अब हमने जो से इसको सोल्व करना है, W की जगह W लिख दिया और A की जगह A मैट्रिक्स, B की जगह B मैट्रिक्स और C की जगह C मैट्रिक्स। ठीक है, K1 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दें, K2 को अंदर जाके कर दें, K3 को अंदर जाके कर दें। K1 4 था 4, K1 -2 था -2, K1 0 था 0 से करके जिस मल्टीप्लाई या डिवाइड का आंसर 0 ही आता है। ठीक है, फिर K2 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, K3 को कर दिया। अब हमने इसको प्लस करना है। मैंने तीनों को प्लस कर दिया, पर पहले को पहले में ही करना है, दूसरी का दूसरी में, तीसरी का तीसरी में और चौथी का चौथी में। लो कहाँ पर नहीं, हाँ प्लस कर। अब हमने प्लस कर लिया था। ठीक है, पहले को पहले में, दूसरी को दूसरी में, ये करना है, पहले को पहले में करें। 4K1 + K2 + 0 लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख भी सकते हैं। दूसरी का दूसरी में 0 + -K2 + 2K3। ठीक है ना, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, -K2 + 2K3 लिख दिया। अब नीचे वाली को भी ऐसे -2K1 + 2K2 + K3, -2K1 + 3K2 + 4K3। ठीक है, अब इसको कंपेयर करना है, पहले को पहले की जरूरत है, दूसरी को दूसरी के, तीसरी को तीसरी का, चौथी को चौथी के। ठीक है, चले 4K1 + K2 किसके इक्वल है, 6K, बिल्कुल इसके सामने लिखना है। फिर -K2 + 2K3 किसके इक्वल है, -8K, -2K1 + 2K2 + K3 किसके इक्वल है, -1K, और ये किसके इक्वल है, -8। ये हमारे पास बनी इक्वेशंस। अब हमें जो है इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना है। अब हमने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख लिया। जो हमेशा लास्ट वाली वैल्यू होती है वो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसको आपने रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप डायगोनल एंट्रीज में 1 लाते हैं और 1 से नीचे और ऊपर दोनों तरफ 0 लाने होते हैं। ठीक है, चले इधर 1 लाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरी रो को हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 से पूरी रो को मल्टीप्लाई किया तो ये चेंज हो गया, 1 आ गया। अब 1 के नीचे हमने 0 लाने हैं, तो एक 0 तो पहले ही है, रो 2 R2 को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम R3 और R4 को 0 लाएंगे, तो इसको R3 + 2R1 करेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा ना, तो हम R3 + 2R1 करेंगे और R4 + 2R1 करेंगे, मतलब -2 + 2 0, ये भी हो जाएगा। अगर हम एक अप्लाई करें तो हम पूरी रो चेंज करेंगे, क्योंकि हमने R3 लिखा मतलब पूरी रो को चेंज करना, सिर्फ एक चीज़ को चेंज नहीं करना। तो ये पूरी रो चेंज होगी, ये भी पूरी रो चेंज होगी। ठीक है, अब हमने इधर 1 लाना है, डायगोनल में 1 लाना है ना, तो इधर 1 लाना है, तो 1 तो है ये, पर साथ माइनस है, तो हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई -1 क्या होता है, 1, माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये देखें इधर माइनस में से सारे साइन चेंज हो गए, इधर -2 आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब जो सा है 1 के नीचे हमने 0 लाने हैं। इधर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, R3 - 5/2 R2, और इधर 0 लाने के लिए करेंगे R4 - 7/2 R2। इस तरह 5/2 - 5/2 0 जगह, 7/2 - 7/2 0 जगह, और ये वाली एंट्रीज भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब हमने इधर 1 लाना है। ठीक है, इधर 1 लाने के लिए हम 1/6 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि 6 कैंसिल हो जाए और 1 आ जाए। अब हमने जो से 1/6 से मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से R3 में हर जगह 1/6 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये माइनस इधर -18 था, तो जब 1/6 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 × 6 = 3 × 18, तो इधर -3 आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट ये वैसे की वैसे ही अब हमने 1 के नीचे 0 लाना है, तो इधर 0 लाने के लिए R4 - 11 R3 करेंगे, मतलब 11 - 11 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी चेंज हो जाएगा, 0 से कुछ भी आप कर लें, इधर चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 0 - 0 0 ही होता है।
अब हमने इधर जो सा है 1 के ऊपर 0 लाना है, क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं सकता, ये पूरी एंट्री 0 आ गई है। अब हम 1 से ऊपर 0 लाएंगे। चले इधर 1 के ऊपर 0 लाने के लिए R1 माइनस 1/4 R2 करेंगे, तो इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरी रो 1 चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो गई, ओके। अब हमने इधर 1 के ऊपर 0 लाने हैं, तो हम R1 माइनस 1/2 R3 करेंगे और R2 प्लस 2 R3 करेंगे, तो ये 1 के ऊपर भी एंट्रीज भी 0 आ गई। अगर हम देखें तो हमारा इतना मैट्रिक्स रो रिड्यूस एक्शन फॉर्म बन गया ना, एंट्रीज माइडाइन एंट्रीज 1 उसके बाद 0 ऊपर नीचे, और ये वैसे भी इक्वल के बाद वाली वैल्यूज होती है। अब हम इसको K1 K2 K3 लिख लेते हैं। K1 इक्वल टू 1, K2 इक्वल टू 2, K3 इक्वल टू -3। अगर इधर 1 आ जाता तो ये इनकन्सिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि 0 इक्वल टू 1 इनकन्सिस्टेंट होता है, अगर 0 इक्वल टू 0 होता है वो कंसिस्टेंट ही होता है। तो हमारी ये K1 K2 K3 की वैल्यू आ गई, मतलब कि ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हमारा ए पार्ट ऐसा, तब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमने जो इसका जो बी पार्ट है वो है 0 0 0 0, ठीक है। इसको वैसे आपने इसी फॉर्मूले में पुट करना है, W इक्वल टू K1 A प्लस K2 B प्लस K3 C, ठीक है। इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर इधर 0 के अलावा कोई भी हमारे पास वैल्यू होती तो हम उसको सोल्व कर लेते, पर ये सारा मैट्रिक्स ही नल मैट्रिक्स है, ये 0 है, ठीक है। तो इसमें K1 0 के इक्वल होगा, K2 0 के इक्वल होगा और K3 0 के इक्वल होगा। इसका तो आंसर यही है, ठीक है, यही है आपके पास, ओके। अगर आप इसको आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, एंड पे आपकी वैल्यू यही होगी। अगर हमारे पास कोई नल मैट्रिक्स आ जाता है तो उसमें हमारे K1 K2 K3 जो भी आपको दिए वो 0 के ही इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। इसका सी पार्ट में जो सा हमें ये दिया हुआ है, ये बस वैल्यू चेंज है, बाकी बिल्कुल ए पार्ट की तरह है। इसी फॉर्मूले से इसे करना है, ये देखें, इसी फॉर्मूले से इसे करना है, और इसमें W की जगह बस ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। और ये K1 A प्लस K2 B प्लस K3 C कर दिया। K1 K2 K3 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दे। अब K1 K2 K3 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने प्लस करना है, पहली को पहली में ही प्लस करना है, ठीक है। ये देखें 4K1 प्लस K2 प्लस 0 लिखना लिखे मर्जी है। नेक्स्ट 0 माइनस K2 प्लस 2K3, तो इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद -2K1 प्लस 2K2 प्लस K3 आ गया, फिर -2K1 प्लस 3K2 प्लस 4K3 आ गया, ठीक है। अब आपने इनको कंपेयर करना है, मतलब पहली को पहली के इक्वल रखना है, हमने रख लिया। फिर दूसरी को दूसरी के इक्वल रखना है, रख लिया, ठीक है। फिर तीसरी को तीसरी के इक्वल रखना है और चौथी को चौथी के इक्वल रखना है, रख लिया। अब इसको आपने चाहे साइमल्टेनियसली सोल्व कर लें, K1 K2 K3 की वैल्यू निकाल लें, पर ऐसे बहुत लंबा जगह सोल्व होगा, इसलिए आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें। हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। ये लास्ट वाली हमेशा इक्वल के, ये वाली इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है, ठीक है। अब आपने इसको रो रिड्यूस एक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये अब आप बाकी खुद करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ए पार्ट की तरह है। अगर इसके एंड पे ये वाली जो सी रो है 0 इक्वल टू 0, मतलब इधर भी 0 और ये वाली भी 0 आ गई, तो इसकी ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर 0 इक्वल टू इधर कुछ भी आ गया, 1 आ गया और कुछ भी आ गया, तो वो हमारी फिर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी। इसको जो से एंड से सारा करें, ठीक है। और अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।